हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 18 जुलाई 2022। आज है 18 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद की फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए मुरली श्रीशंकर। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के लिए फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप WAC में पुरुषों की लंबी कूद के लिए फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में चल रहे WAC में क्वालिफिकेशन राउंड में 8 मीटर की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी और पेरिस में 2003 के संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी टोक्यो। हाल ही में 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। टोक्यो को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। बुडापेस्ट 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। 2022 संस्करण वर्तमान में ओरेगन USA में आयोजित किया जा रहा है, जो मूल रूप से 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नए IT पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में नए IT पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बन चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक ने आयकर IT विभाग के नए फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा कर लिया है। इसके बाद यह इस पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने वाला पहला निजी बैंक है। इसके ग्राहक अब कोटक नेट बैंकिंग का उपयोग करके या किसी शाखा में जाकर पोर्टल ई-टैक्स टैब के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष करों का भुगतान कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष MD एंड CEO कोटक जी हैं, उदय कोटक जी हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट को जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4th का ए UK द्वारा हाल ही में पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट को जारी किया गया है। UK के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार
रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रेड अलर्ट का मतलब है कि जीवन के लिए जोखिम और दैनिक दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता होगी। यूके में पहली बार 40 डिग्री के तापमान का अनुमान लगाया गया। उत्तरी अफ्रीका से उत्पन्न होने वाली हीट वेव पूरे यूरोप में फैल रही है। इसने फ्रांस और स्पेन में दावानलों को भड़का दिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसके द्वारा यूपी में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 296 किलोमीटर 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे का निर्माण 14,850 करोड़ की लागत से किया जाएगा। तो मैं बता दूं भविष्य में ये 6 लेन भी होगा। यह बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA के द्वारा किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, राजकिरण राय जी को हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंधक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में प्रबंधक निदेशक के पद के लिए राजकिरण राय जी की सिफारिश की है। राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। 1 जुलाई 2022 को इसके निगमन के बाद FSIB द्वारा किया गया यह पहला चयन है। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB का FSIB के रूप में पुनरुत्थान किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भुगतान प्रणाली में सहयोग बढ़ाने के लिए किस बैंक और इंडोनेशिया बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, RBI बैंक और इंडोनेशिया बैंक ने भुगतान प्रणाली में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और बैंक इंडोनेशिया ने भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के बाली में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं।
आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8th। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ROSCTL योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा ROSCTL योजना का विस्तार कर दिया गया है। कपड़ा क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट योजना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद परिधान और कपड़ों के निर्यात की दरें पहले की तरह ही जारी रहेंगी। 2021 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत के बाद ROSL रिबेट ऑफ स्टेट्स लेवीज योजना को 2019 में एक नई योजना ROSCTL द्वारा बदल लिया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिया मिर्जा और अफरोज़ा दोनों को हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा हुआ? सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की राष्ट्र सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज़ा को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पुरस्कार प्रदान किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप EFIR को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में पुलिस ऐप EFIR सेवा को शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है। पुलिस ऐप राज्य पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 ऑनलाइन सेवा का एक एकीकृत संस्करण है। इस ऐप से इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 1930 को जोड़ा गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में NHPC और पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज ने किस क्षेत्र के विकास के हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए लेह। NHPC ने लेह और कारगिल में बिजली क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेह जिले के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार NHPC पायलट ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड के विकास पर विचार करेगी। कारगिल जिले के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार कारगिल में उत्पन्न हाइड्रोजन का उपयोग गतिशीलता के लिए ईंधन सेल में किया जाएगा।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में KBIC ने उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किस वस्तु के लिए नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, खादी वस्तु के लिए KBIC ने उत्कृष्टता केंद्र द्वारा वस्तु के लिए नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है। खादी के लिए नॉलेज पोर्टल को शुरू किया गया था। यह खादी उत्कृष्टता केंद्र और खादी संस्थानों का डिजाइन निर्देश प्रदान करने के लिए विकसित एक मंच है। खादी संस्थानों का समर्थन करने के लिए NIFT, NEFT, KBIC, MSME मंत्रालय द्वारा खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की वेबसाइट पर पोर्टल को पोस्ट किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जागृति को हाल ही में सशक्त बनाने के लिए सरकार ने शुभंकर को लॉन्च किया है। उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। इसे एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करेंगे। शुभंकर को उसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सिनजेंडा इंडिया ने किस IIT के साथ जैव विविधता सेंसर परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, IIT रूपड़ द्वारा हाल ही में सिनजेंडा इंडिया ने IIT के साथ जैव विविधता सेंसर परियोजनाओं की शुरुआत की है। सिनजेंटा इंडिया ने IIT रूपड़ के सहयोग से जैव विविधता निगरानी प्रौद्योगिकी जैव विविधता सेंसर परियोजनाओं की घोषणा की है। सिनजेंटा ने भारत की पहली ड्रोन यात्रा भी शुरू की है जो 10,000 किसानों के बीच ड्रोन छिड़काव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। किसानों को ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए ड्रोन 13 राज्यों की यात्रा करेगी। आपको मैं बता दूं कि जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया जाता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पहली जो किसान हमारी चली थी भारत में देवबाली से दानापुर। आप बता दो देवबाली महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर बिहार में पड़ता है। तो देवबाली से दानापुर के बीच पहली किसान ट्रेन चलाई गई। वो पहली ट्रेन कब चली? 1853। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF कॉलेजों की रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF कॉलेजों की रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस NIRF कॉलेज रैंक में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा।
केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF कॉलेजों की रैंकिंग 2022 ऑनलाइन जारी की गई। मिरांडा हाउस ने शीर्ष स्थान पाने के लिए सभी कॉलेजों को पछाड़ दिया है। हिंदू कॉलेजों को दूसरा जबकि प्रेसिडेंसी कॉलेज को तीसरा स्थान मिला है। लेडी श्री राम कॉलेज 5वें स्थान पर रहा। चलिए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर था वाराणसी को। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर था अमेरिका। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट 70A स्टील्थ ब्रिगेड दूनागिरी को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर था राजनाथ सिंह द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत किस पोर्टल का प्रथम स्थान प्राप्त है? MHA का। तो इसका राइट आंसर था MHA का। हाल ही में एयरटेल द्वारा भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर था बेंगलुरु। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप का विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर था सैमसंग। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ABDM हैकथॉन सीरीज के तहत अपना पहला हैकथॉन किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है जॉय भट्टाचार्य। हाल ही में इंडिया रैंकिंग्स 2022 की सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर था IIT मद्रास। 10वां क्वेश्चन था हाल ही में भारत का पहला वेस्ट इको पार्क को कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था दिल्ली में। 11 क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 माह के लिए निलंबित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर था बांग्लादेश। हाल ही में इजराइल ने अपना हाइफा पोर्ट को कितने मिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट को बेच दिया है? तो इसका राइट आंसर था 1.2 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस कंपनी को अल्फाबेट के बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर था मार्टी सावेज को। हाल ही में REC के निदेशक तकनीकी के रूप में किसने अपना पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर था PK सिंह। हाल ही में कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर स्पेन में 41 में विला डी वेनास्को इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो इसका राइट आंसर था अरविंद चित्तवरन जी।